गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम सायरन सीजन 1 एपिसोड 3 का क्विक रिकैप करने वाले हैं। अगर आपने मेरी पहली 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ डू वॉच माय वीडियो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले शॉट में हमें दिखाया जाता है रिन को, जो सोने की कोशिश कर रही होती है हेलेन के घर पे, बट उसे नींद नहीं आ रही होती है। हम देखते हैं कि रिन एक चाकू लेती है और हेलेन के घर से बाहर की तरफ निकल जाती है। अगले शॉट में भी दिखाई देता है बेन, जो सुबह की कॉफ़ी के साथ रिन के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे वो उस रात रिन से मिला था, कैसे उसकी तबीयत ख़राब थी और कैसे उसने रिन की मदद की थी। हमें ये दिखाई देता है कि बेन रिन के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा होता है, उसका दिमाग सिर्फ रिन के बारे में ही सोच रहा होता है। अगले शॉट में हमें दिखती हैं हेलेन हॉकिंस, जो रिन से पूछती हैं कि तुम कहाँ गई थी पिछली रात, बट रिन हेलेन को कुछ नहीं बताती है और उन्हें इग्नोर करके उस कमरे से चली जाती है। हम देखते हैं बेन और मैडी को हेलेन के घर पे, जहाँ पर हेलेन बेन को बताती है कि रिन पिछली रात को उनके घर से कहीं चली गई थी। तो बेन उसमें बोलता है कि क्या वो उसे अपने साथ मरीन रिसर्च सेंटर ले जा सकता है, ताकि वो उसके ऊपर थोड़ी बेसिक रिसर्च कर सके और वहाँ पर रिन सेफ भी रहेगी। तो हेलेन बोलती हैं कि ठीक है, बट उसे गुस्सा मत दिलाना, नहीं तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हम देखते हैं कि बहन रिन से बहुत सारे सवाल पूछता है कि क्या तुम्हारी बहन भी तुम्हारी जैसी मर्मेड से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकती है क्या, तुम लोग पानी के अंदर कैसे दूसरे से इंटरेक्ट करते हो। वहीं पर मैडी रिन की नॉर्मल चेकअप्स करती है कि उन लोग का ब्लड प्रेशर कितना होता है, उन लोग का वेट कितना होता है। वहीं पर हम देखते हैं कि बेन रिन को एक पजल देता है सॉल्व करने को, जिसको रिन विद इन अ मिनट्स कंप्लीट कर देती है, जिससे हमें एक चीज़ और पता चलती है कि ये क्रीचर्स हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, ये कोई भी चीज़ बहुत ईजिली सीख सकते हैं। वहीं अगले शॉट में हम देखते हैं डॉक्टर डेकर को, जो रिन की बहन की तरफ देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि रिन की बहन की तबीयत थोड़ी ख़राब टाइप की होती है, वो थोड़ी वीक दिखाई देती है। तो डॉक्टर डेकर मन में ये सोचते हैं कि शायद ब्लड के एक्सट्रैक्शन के कारण ये इतनी कमज़ोर हो गई है। वहीं हम देखते हैं बेन को, जो रिन की स्किन की तरफ देख रहा होता है। रिन की स्किन वापस इन्फेक्ट होने लगी है, वापस उसमें मोमेड वाली चमड़ी आने लगी है। तो बेन रिन से बोलता है कि शायद तुम्हें अब पानी में वापस चले जाना चाहिए। तो रिन बोलती है कि नहीं, अभी हमें मेरी सिस्टर को ढूंढना है। हम देखते हैं जेरी को, जो बेन और मैडी का दोस्त होता है और उस मरीन सेंटर में काम करता है। मैडी रिन को एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस करती है जेरी के सामने। हम देखते हैं कि जेरी और रिन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी जेरी रिन से पूछता है कि क्या वो उसके साथ एक पार्टी में चलेगी। तो रिन बोल देती है हाँ। हम देखते हैं रिन को, जो वहीं पार्टी में होती है और बहुत डिटेलली ऑब्जर्व कर रही होती है कि कैसे ह्यूमंस एक दूसरे से बिहेव करते हैं, कैसे वो लोग मूव करते हैं, वो लोग क्या पीते हैं। हम देखते हैं कि रिन बहुत अच्छी तरीके से ह्यूमंस के साथ घुल मिल जाती है। हम देखते हैं कि जैसे ही बेन को पता चलता है कि रिन उस पार्टी में है, तो बेन बहुत टेंशन में आ जाता है और बेन और मैडी तुरंत उस पार्टी के लिए निकल जाते हैं। बेन और मैडी पार्टी में पहुंचते हैं और रिन को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। तभी मैडी को रिन दिखाई देती है और जैसे ही वो रिन को बुलाती है, रिन को पीछे से धक्का लगता है और वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है। जैसे ही रिन स्विमिंग पूल में गिरती है, बहुत सारे लोग स्विमिंग पूल में जंप कर देते हैं। ये देख के मैडी बिल्कुल शॉक हो जाती है कि अगर रिन मर्मेड में ट्रांसफ़र हुई तो वो इन लोगों के ऊपर अटैक कर देगी, जो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होगा। पर रिन मर्मेड में ट्रांसफ़र नहीं होती है और वो स्विमिंग पूल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। तभी मैडी वहाँ पर पहुँचती है और वो रिन को अपना हाथ देके स्विमिंग पूल से बाहर निकाल लेती है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि मिलिट्री का जनरल रिन की बहन को देखने आया होता है। वो डॉक्टर डेकर से पूछता है कि अगर इनका डीएनए हमारे लिए इतना यूज़फुल है तो हमने इसका ब्लड एक्सट्रैक्शन क्यों रोक दिया। तो डॉक्टर डेकर उसको समझाता है क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है, इसलिए उसने अभी इसका ब्लड एक्सट्रैक्शन रोक दिया है। जनरल डॉक्टर डेकर को बोलता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए सिर्फ तुम ही रिस्पॉन्सिबल होगे। आखिरी शॉट में हम देखते हैं कि मैडी और रिन एक कमरे में होते हैं और मैडी डर डर के रिन की गीले कपड़े चेंज करने की कोशिश कर रही होती है। तो रिन उसे रोक लेती है और उसे बोलती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाऊंगी, हम लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। शायद रिन को ह्यूमंस में काफ़ी ट्रस्ट होने लगा है। खैर,
इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये एपिसोड ज़्यादा खास नहीं था, बट बिलीव मी गाइस, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और थैंक यू गाइस।